इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पंडित जी आएंगे और फिर मेरी शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। How dare you middle class? मेरी होने वाली बीवी है वो, तमीज से बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या ऊपर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर मिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक ही डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से दो निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चिल्ला क्यों रही? चुप। चुप। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पुलिस? तरह जबरदस्ती इनके घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों की बातें समझ सकता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर, आप नहीं समझ रहे हमारी बात। मैडम प्लीज, आपके इस तरह चिल्लाने या नाराज होने से कुछ नहीं होगा। हमने करण लुथरा को मिस शालिन के घर में रंगे हाथों पकड़ा है। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि करण लुथरा उनके कमरे की तरफ भाग रहा था, और जब हम कमरे में पहुंचे वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। हमने लाइट ऑन की तो देखा कि उसके हाथ में क्रोबार है, जो किसी हथियार से कम नहीं होता। What's wrong with you, इंस्पेक्टर? क्रोबा से सिर्फ मर्डर नहीं किया जा सकता और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अब पता नहीं वो करण के हाथ में क्यों था। अब करण शालिन को बचाने के लिए गया हो। I'm sure वो उसे चोट तो कभी नहीं पहुंची। मैंने अभी तक उस पर ऐसा कोई चार्ज लगाया भी नहीं है, लेकिन अगर चाहूँ तो लगा सकता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में जो हथियार था वो बिल्कुल घातक था। लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ, और आप लोग मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मेरी करण लुथरा से कोई जाति दुश्मनी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ उसे अनधिकार किसी के घर में घुसने के जुर्म में अरेस्ट किया है। इंस्पेक्टर, आपको लगता है वो जबरदस्ती किसी के घर में घुस सकता है? वो दी करण लूथरा है, उसकी एक इमेज है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और करण शालिन का होने वाला देवर है, आप उस पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। इस रिश्ते के नाते आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, अभी आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन अभी आपने कहा कि आपने जब करण को गिरफ्तार किया तो उसके हाथ में क्रोबार था, लेकिन आपको उसके पास से ये कार्ड भी मिला जो आपकी टेबल पे पड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, वो ये बैचलर्स पार्टी का कार्ड ही देने के लिए गया था शर्लिन। दिन में बिजी था इसलिए नहीं जा पाया, इसलिए वो रात को गया और शर्लिन ने उसे कोई और समझ लिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हुआ होगा। ऐसे ही हुआ है। ये आप लोगों का सिर्फ अंदाजा है और मैं आप लोगों के अंदाजे के हिसाब से काम नहीं करूंगा। मुझे मिस शर्लिन के घर से फोन आया था। उसने गलती से फोन किया होगा आपको। उसे पता नहीं था ना कि करण उसके घर जाने वाला है। करण ने उसे बताया नहीं होगा। शर्लिन ने किसी और काम के लिए दरवाजा खोला होगा और उसी वक्त करण उसके घर पहुंच गया होगा। अब अंधेरा, आपने कहा ना अंधेरा था, शर्लिन ने करण को देखा नहीं होगा। कदमों के हाथ से वो डर गई और उसने आपको फोन कर दिया। हाँ, अंधेरे में किसी की चलने की आवाज आए तो दिल की धड़कन तो बढ़ी जाती है ना। और इंस्पेक्टर शर्लिन तो घर पे बिल्कुल अकेली थी, वो तो बहुत डर गई होगी। और आप तो जानते ही हैं, शर्लिन थोड़ी कमजोर दिल की है, जरा सी भी आहट सुनती है तो बहुत घबरा जाती है। लेकिन मैं कैसे जानता हूँ ये बात? वो इंस्पेक्टर, हाल ही में आपकी जेल से मोनिशा भाग के हमारे घर में घुस गई थी, तो हो सकता है शर्लिन ने ये सोचा हो कि मोनिशा फिर से पुलिस स्टेशन से भाग के उसके घर में घुस गई हो। आप वही इंस्पेक्टर है ना जिन्होंने मोनिशा को अरेस्ट किया था? थैंक यू सो मच सर, आपने एक चलते फिरते खतरे को अरेस्ट कर दिया। नहीं, आप लोग ऐसे ही हम लोग। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको 100% गलतफहमी हुई है। करण ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा शर्लिन हूँ। ने करण को पहचाना नहीं होगा। अरे ऐसा भी नहीं है। मैं शर्लिन करण को देख के डर गई होगी, इसलिए उसने अपने घर से आपके घर पे आप मेरा लोग मतलब है पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया होगा। तुम ऐसी हरकतें करते क्यों हो? ऐसी जगह पर जाना पड़े? प्रीता देखो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन, ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा, अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है बाबूजी। पूछो इससे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी, झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ।
बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहुधर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।